केरला के मंदिरों के सैंक्टम सेंक्टोरम यानी गर्भगृह में मेन का शर्ट निकाल करके प्रवेश करने का प्रावधान है। इस पे केरला के शिवगिरी मठ के स्वामी और केरला के चीफ मिनिस्टर ने इस पे आपत्ति जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि ये प्रैक्टिस एज्ड ओल्ड प्रैक्टिस है और ये एक डेरोगेटरी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसका वर्णन कहीं किसी भी एंशिएंट स्क्रिप्चर में नहीं पाया जाता है, बल्कि इसका ओरिजिन हम कास्ट सिस्टम में देखते हैं। आइए इस पे आज चर्चा करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग शर्ट इन केरला टेम्पल्स बिगिन। इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इस पे क्या क्रिटिकल एनालिसिस हम देंगे कि इसके फेवर में कौन है और इसके अगेंस्ट कौन है, और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या सुनवाई की है और हाई कोर्ट में ये मामला गया था तो इस पे क्या विचार किया गया था और अभी के टाइम पे आखिर इसके बारे में डिस्कशंस क्यों हो रही हैं। तो आज अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि न्यूज में जो चीज बना हुआ है वो कहता है कि केरला के जो शिवगिरी मठ के जो स्वामी है, स्वामी सच्चिदानंद, उन्होंने बोला है कि ये जो एक प्रैक्टिस है कि जो मेन है वो शर्ट निकाल करके केरला के मंदिरों में प्रवेश करेंगे, इन प्रैक्टिस को ये आउटडेटेड प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। एट द सेम टाइम इनका समर्थन किया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनायानी विजयन ने, और उन्होंने कहा है कि दूसरे मंदिर भी इस चीज को फॉलो करेंगे, दूसरे मंदिर भी जो ये एक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस है शर्ट उतार करके एंटर करने का, इसको खत्म करेंगे। अभी अगर हम इसके बारे में देखें तो ये आखिर ड्रेस कोड केरला के मंदिरों में प्रवेश करने का, चाहे वो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल हो, चाहे वो कोई भी मठ हो, उसमें आखिर क्यों ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि ये जो शर्ट उतारने का जो प्रैक्टिस है ये बहुत सारे मंदिरों में केरला में प्रैक्टिस होता है, जैसे कि श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, आपको पता होगा कि ये रिचेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड में, और इसके अलावा इतुमानूर टेम्पल में भी जो है ये ड्रेस कोड को इन्फोर्स किया जाता है कि मेन जो है वो शर्ट निकाल करके ही टेम्पल के गर्भगृह में, टेम्पल के सैंक्टम सेंक्टोरम में प्रवेश करेंगे। और विमेन की जो ड्रेस कोड होती है वो जनरली, अगर हम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की बात करें तो उसमें होती है साड़ी या फिर स्कर्ट या फिर धोती। सिमिलरली गुरुवायूर टेम्पल में भी यही रूल है, लेकिन ये रूल था 2013 तक। 2013 के बाद ये रूल गुरुवायूर टेम्पल में जो थी वो अबॉलिश कर गई थी और अब उसमें ऐसा कुछ रूल फॉलो नहीं होता है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में एक टेम्पल बहुत ज्यादा चर्चा में रही है और वो टेम्पल है साबरीमाला टेम्पल। तो साबरीमाला टेम्पल में जो ड्रेस कोड है उसमें जो भी पिलग्रिम होते हैं, जो मंदिर में जाते हैं, उसमें मेन, गर्ल्स जो कि 10 साल से कम उम्र की होती हैं और फीमेल्स जो कि लेडी 50 ईयर से ज्यादा की होती हैं, इन लोगों को जरूरी है कि ये काले रंग का कपड़ा पहने। दे मस्ट वेयर ब्लैक अटायर, अ ब्लैक स्कर्ट एंड मुंडू, जिसका कि मतलब धोती भी होता है। अब देखते हैं इसमें जो रिचुअल्स है उनको टोटल 41 डे का रिचुअल फॉलो करना पड़ता है, जिसमें वो अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन नहीं करते हैं। ये दो चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। उसके बाद ही आप मंदिर में जो है वो जा सकते हो, क्योंकि माना जाता है कि ये 41 डेज का जो प्रैक्टिस है ये इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए होता है। आफ्टर दैट यू बिकम एलिजिबल टू एंटर इनसाइड द टेम्पल। अब देखो कि आखिर इसके चैलेंजेस क्या हैं, कि ड्रेस कोड के चैलेंजेस टू द ड्रेस कोड इन केरला टेम्पल्स। इस पे आखिर क्यों मुद्दा ही क्यों उठा है, तो हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली भी इस पे बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए थे कि ये जो ड्रेस कोड का जो स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस है और जो स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड का जो नॉर्म है इसको अबॉलिश किया जाए। तो पहले अगर हम देखें तो केरला गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि अबॉलिश करे ये ड्रेस कोड का सिस्टम टेम्पल्स में 1970s में, बट इनके एफर्ट को जो है वो सकारात्मक रीच नहीं मिला और फाइनली इनको ये चीज जो है वो खत्म करना पड़ा और परसिस्ट कर गई ये ड्रेस कोड वाली चीज बिकॉज ऑफ द लोकल नॉन एक्सेप्टेंस टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि ड्रेस कोड आखिर अबॉलिश कैसे हो सकता है। लोगों का कहना था कि ड्रेस कोड जो है वो सदियों से या सालों से फॉलो होता आ रहा है और हम लोग कहीं से भी इसको अबॉलिश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोकलाइट्स ने वहां पे सपोर्ट नहीं की थी इस चीज को।
इसीलिए, और बहुत ही लिमिटेड एफर्ट हुआ था इस चीज को खत्म करने के लिए, इसीलिए ये चीज कंटिन्यू हो गई। उसके बाद 2014 में केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें कि 2 जजेस की बेंच थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये ड्रेस कोड जो है वो रहना चाहिए, और क्लॉथिंग रिस्ट्रिक्शन जो है ये कहीं से भी आपकी किसी भी तरह की फंडामेंटल राइट्स को ले नहीं रहा है। यानी कि केरला हाई कोर्ट ने फिर से रिआइटरेट करी थी कि ड्रेस कोड जो है वो फॉलो होना चाहिए। देयरफॉर ये जो 2 जजेस की जो बेंच थी केरला हाई कोर्ट ने, इन्होंने इस पिटिशन को भी जो है सुनने से ये डिसमिस कर दिया था इस पिटिशन को, और इन्होंने बोला था कि जो क्लोथिंग रिस्ट्रिक्शंस है ये किसी भी तरीके से आपकी फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले रही है। और ये जो केस थी, ये केस थी मुर्तुट प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसके अलावा कोर्ट ने अगर ये डिसीजन दिया है तो वो किसी बेसिस पे दिया होगा। तो बेसिकली कोर्ट ने जो साइट किया था वो अगामास को किया था, जो कि एक एंशिएंट टेक्स्ट होती है, और वो बेसिकली टेम्पल के रिचुअल्स और टेम्पल के गाइडेंस को जो है वो बताती है कि क्या क्या चीजें टेम्पल में वर्शिप करने के दरमियान फॉलो होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, सुप्रीम कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट के 1957 के रूलिंग को, जो कि एक श्री वेंकटरमन देवारियू केस था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगामास जो है वो डिक्टेट करती है टेम्पल के प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द ड्रेस कोड, और क्योंकि अगामास में ये मेंशन्ड है, यानी कि अगामास एक एंशिएंट टेक्स्ट है, इसीलिए इसको लेजिटिमेसी जो है वो कौन प्रोवाइड करती है? एंशिएंट टेक्स्ट करती है। इसीलिए हम लोग इस प्रैक्टिस को जो है वो नहीं छेड़ सकते हैं, और दिस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोर्ट का रैशनल क्या था कि कोर्ट अपहेल्ड द नोशन कि टेम्पल रूल्स ऑन वर्शिप एंड कंडक्ट कुड नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट कॉजिंग पॉल्यूशन और डीफिलमेंट। साफ साफ कोर्ट ने बोला था कि रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, रूलिंग ने ये भी कहा था कि ये सब जो रिचुअल्स है ये कहीं भी आपकी फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रही है, सो दे आर नॉट इन वायलेटिव टू योर फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए these practices should continue to exist and there is no problem in following these ritualistic practices। और कोर्ट ने ये चीज मेंटेन भी किया था कि डिवोटी डिड नॉट हैव द एब्सोल्यूट राइट टू डिक्टेट द टेम्पल कि किस तरह के प्रैक्टिसेस और किस तरह के रिचुअल्स जो है वो टेम्पल में फॉलो होना चाहिए। ये डिवोटी नहीं बताएंगे, बल्कि अगर टेम्पल अगर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ड्रेस कोड का, तो दैट इज टोटली जस्टिफाइबल एंड दैट इज टोटली वैलिड। अब हम देखते हैं कि आखिर इस प्रैक्टिस की ओरिजिन कैसे होती है। तो अगर हम इस प्रैक्टिस की ओरिजिन की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो प्रैक्टिस है ये कहीं भी किसी भी एंशिएंट स्क्रिप्चर में नहीं लिखी हुई है। फिर ये प्रैक्टिस आई कैसे? तो 9th-10th सेंचुरी एडी के बाद ये प्रैक्टिस बेसिकली हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी से स्टार्ट हुई थी। मतलब कि जो शूद्रास थे उनको टेम्पल में एंटर करने से पहले कपड़े, अपने जो शर्ट होता था, अंग वस्त्र जिसको कहते थे, उसको उतारना पड़ता था, और वो लोअर क्लास के लोग, कास्ट के लोग थे जिनको कि अलाउड नहीं था टेम्पल में विदाउट टेकिंग ऑफ देयर क्लोथ्स। और यही रिचुअल जो है वो अभी तक कंटिन्यू हो रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका कोई स्क्रिप्चरल बेसिस नहीं है। सो बेसिकली इट डजंट हैव एनी स्क्रिप्चरल बेसिस। और ये किसने बोला है? ये बात बोला है टी.एस. श्याम कुमार ने, जो कि एक संस्कृत के स्कॉलर हैं। उन्होंने ये चीज बोला है कि ये जो प्रैक्टिस है कि हमें शर्ट निकाल करके सेंक्टम सेंक्टोरम में, या जिसको हम गर्भगृह भी कहते हैं, उसमें जाना है, इसका कोई स्क्रिप्चरल फाउंडेशन नहीं है। इसका मतलब कि कुछ भी नहीं है कि ऐसा है कि हिस्टोरिकली आपको शर्ट निकाल करके मंदिर में जाना होता था, बल्कि उन्होंने बोला कि दिस हैज अ कास्ट बेस्ड ओरिजिन। तो फिर श्याम कुमार ने ये चीज बोली है कि ये जो प्रैक्टिस है, दिस मे हैव ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम इन रिलीजन, और रिलीजियस कल्चर से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम 10th to 19th सेंचुरी एडी के टाइम पे केरला की स्क्रिप्चर जो है वो ऑफन रेस्ट्रिक्ट करती थी एंट्री मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, इंक्लूडिंग द इजावाज ऑफ केरला। आपने जरूर ही हिस्ट्री में पढ़ा होगा इजावाज के बारे में, ईवी रामास्वामी पेरियार के बारे में, कि कैसे उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट को भी अंजाम दिया था। तो बेसिकली, और आपको पता है कि केरला में हमने एक नांगेली की स्टोरी पढ़ी थी जिसमें कि टैक्स लगाते थे कुछ भी
अपर पार्ट ऑफ बॉडी को अगर फीमेल या मेल अगर वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं वो अगर अपनी बॉडी को कवर करते थे। एट द सेम टाइम ब्रेस्ट टैक्स भी लगता था। नायर्स ऑफ केरला, उनके बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा कि नायर्स ऑफ केरला एंड नंबूदरी ब्राह्मण के बीच का क्लैश। और नायर्स ऑफ केरला की स्टडी किसने की थी? कैथलीन गाउ ने की थी, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिकल स्कॉलर रही है। तो केरला में आए दिन ये सारी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो थी वो फॉलो हुई करती थी और इनका कोई हिस्टोरिकल स्क्रिप्चरल बेसिस नहीं है, बल्कि 10th to 19th सेंचुरी एडी के बीच में हम इनका ओरिजिन देखते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहता है कि मिडिल एजेस के टाइम, मिडिल एज मतलब 10th सेंचुरी एडी से लेकर के 18th सेंचुरी एडी के बीच में जो शूद्र होते थे, जो कि लोअर कास्ट होते थे, उनको अलाउ नहीं होता था टू कवर देयर अपर बॉडी पार्ट while entering the temple, including the पद्मनाभा स्वामी टेम्पल ऑफ केरला। उस टाइम पे ये वाला प्रावधान था। और इसका जो एनेक्डोट है वो हम बात करते हैं अतुकल क्वीन का, जिन्होंने एक शूद्र वुमेन के कपड़े को, ब्लाउज को फाड़ दिया था क्योंकि उस शूद्र वुमेन ने अपने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर किया था। एंड इट एक्चुअली इलस्ट्रेट्स द कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस दैट वुड परवेड इन द सोसाइटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका मॉडर्न एक्सटेंशन हम देखते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में यही कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस जो है ये इवॉल्व हुआ है to include the men being asked to remove their shirt as a mark of respect, despite it is not being a tradition rooted in the scripture, ancient old scriptures। ठीक है, अब ये कास्ट एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर श्यामा कुमार ने बोला भी है कि इस प्रैक्टिस को हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं ट्रेडिशन के साथ, क्योंकि it shows the caste based discrimination and it is rather a religious custom। इसको आप religious custom मत बोलो, बल्कि इसको क्या बोलो कि it is a reflection of the age old practice of untouchability and also the caste based discrimination which still continues to exist in the modern times in a modified form in these traditional societies। Apart from that, implications of social equality, इसका आखिर implication क्या है social equality पे? तो ये perpetuate करता है caste based discrimination, no doubt in that। ठीक है, तो so it reinforces the historical caste hierarchy, जहाँ पे कि lower caste individual जो है उसको inferior treat किया जाता था, उनको subjugate किया जाता था और इन तरह की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर करके उनको क्या किया जाता था, कहीं ना कहीं सोशली जो है वो सप्रेस किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कंट्राडिक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी अगर हम बात करें तो कॉन्ट्राडिक्ट करता तो है, जैसे कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी जो कि गारंटी करती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होगा आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये एनकरेज करती है डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एंड रिलीजियस स्पेसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट डिमिनिशेस डिग्निटी। अगर कोई इंसान अपने शर्ट को उतार रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। सो दिस प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग शर्ट, it is humiliating for the individuals, particularly who are belonging to the marginalized sections of the community। और कहीं ना कहीं ये उसके डिग्निटी पे, पर्सनल रिस्पेक्ट पे एक तरह से अटैक करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं कि ये एक तरह से स्टिग्मेटाइजेशन क्रिएट करता है, सोशल डिविजन क्रिएट करता है विद इन द सोसाइटी। सो बेसिकली इट फॉस्टर्स द सेग्रीगेशन एंड स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ द लोअर कास्ट इंडिविजुअल एंड इट कॉजेस सोशल एलिनेशन within the religious institutions। Apart from that it distracts from unity, क्योंकि sections of people अगर institutionalized caste system practices हैं तो कहीं ना कहीं मंदिर में ये हिंडर करता है एफर्ट, कि लोग अगर एफर्ट लेते हैं टू मेंटेन द सोशल हार्मनी एंड सोशल यूनिटी, और इसको एक डाइवर्स सोसाइटी में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डिसयूनिटी फैलाने का काम करता है। ठीक है, और ये जेंडर इक्वालिटी को भी अंडरमाइन करता है, बिकॉज द मेन आर नॉट अलाउड टू कवर देयर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी व्हाइल एंटरिंग इनसाइड द सेंक्टम सेंक्टोरम। सो दीज ड्रेस कोड्स, हम ये बोल सकते हैं कि इट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन कास्ट और जेंडर, कंट्रीब्यूट्स टू जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, देयरफॉर अगेन reinforcing the patriarchal norms।
अब देखो आप, अगर आखिर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम आखिर इस इशू को एड्रेस कैसे कर सकते हैं। तो इनको एड्रेस करने के लिए पहली चीज कि हमें सोशल रिफॉर्म्स को एनकरेज करना पड़ेगा और सोशल रिफॉर्म्स का प्रमोट भी करना पड़ेगा। सो एनकरेजिंग द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी टू चैलेंज द कास्ट बेस्ड नॉर्म्स एंड प्रमोट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इंक्लूसिविटी बढ़े, ताकि सोशल यूनिटी एंड सोशल इंटीग्रेशन जो है वो प्रमोट हो। और रिव्यू करें हम टेम्पल के ड्रेस कोड को, क्योंकि किसी मंदिर में ऐसे जाना अलाउड है, किसी मंदिर में वैसे जाना अलाउड है। तो इस तरह के जो ड्रेस कोड है जो एक तरह से डेरोगेटरी हो जाते हैं प्रैक्टिसेस, इसको रिव्यू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड वी नीड टू बेसिकली रिवाइज एंड री इवेल्युएट द ड्रेस कोड कि हम इंश्योर कर पाए कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर और लोगों की इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी ऑफ ऑल डिवोटीज हम अपहेल्ड कर पाए रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट और रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। नाउ लीगल एंड पॉलिसी इंटरवेंशन, तो बेसिकली इनका इम्प्लीमेंट लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। लीगल मेजर्स ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो, लीगल मेजर्स ज्यादा स्ट्रांग हो, ताकि हम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जो प्रिवेंट कर पाए, खास करके इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। बिकॉज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ये चीज फॉलो होती है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को ऑथेंटिकेशन दे देती है, कहीं ना कहीं वो इस चीज को जो है वो मार्क कर देती है कि हाँ ये चीज फॉलो हो रही है, दैट टू इन अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, देन इट मस्ट बी ट्रू, इट मस्ट बी राइट। तो ये इन्फोर्स करें हम लोग ऐसा लॉ जो कि प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल को की डिग्निटी एंड प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इनसाइड द टेम्पल। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, तो एनकरेज द इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट डायलॉग। जैसे कि इंटरफेथ डायलॉग, अगर हम अकबर के टाइम की बात करें तो अकबर के टाइम पे इबादत खाना होता था जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोगों को बुलाया जाता था और इंटरफेथ डायलॉग होता था। उसके लोग दूसरे रिलीजन के बारे में सुनते थे, समझते थे और एक तरह से बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्सेशन होता था और विचार होते थे कि क्या चीजें सही है और क्या चीज ज्यादा है अच्छी गलत है। तो बेसिकली हमें भी इसको एनकरेज करना चाहिए। दैट इज व्हाई फॉस्टरिंग द डायलॉग्स बिटवीन द कम्युनिटीज टू ब्रिज द डिवाइड। जो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड है, जो कास्ट के बेसिस पे डिवाइड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं और हम अंडरस्टैंडिंग और एक कल्चर ऑफ इक्वालिटी रिलीजन में हम क्या कर सकते हैं, फॉस्टर कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं। स्ट्रेंथन द रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो भी रिलीजियस रिफॉर्म्स होते आए हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, उसको हम ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं रिलीजियस रिफॉर्म को। एंड ऑल्सो द लीडर्स who advocate for the progressive change in the temple practices, removing the caste and the gender based discrimination। जैसे कि सबरीमाला टेम्पल की बात हो, शनि सिग्नापुरम टेम्पल की बात हो, इन सब में कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं रिमूव करने की कोशिश करी गई है हमारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स के द्वारा। तो इसको अगर हम स्ट्रेंथन करें तो दैट वुड बी बेटर फॉर द सोसाइटी एंड ऑल ऑफ अस। एंगेज विद द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमको कोलैबोरेट करना चाहिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ, टेम्पल अथॉरिटीज के साथ, ताकि हम वॉलेंट्री चेंजेस, जो कस्टम्स है, जो ओल्ड डेरोगेटरी पुराने कस्टम्स है, उस पे हम वॉलेंट्री चेंजेस जो है वो ला सके और इंश्योर कर सके कि एक रिस्पेक्टफुल, एक इंक्लूसिव प्रैक्टिस सोशल यूनिटी को प्रमोट करने में जो है वो आए। That is very very important for us. Now I have a mains practice question for you regarding the same topic that we discussed right now. That is, the practice of removing shirt inside the temples in Kerala has its roots in caste based discrimination rather than religious traditions. Okay fine. अब देखो critically analyze, यानी कि आपको इसका positive भी देना है, इसका negative भी देना है, the historical origins of this practice and its implications on the social equality in contemporary इंडिया। तो आपको इसका आप आंसर लिखो, जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। प्लीज राइट द आंसर, प्लीज अपलोड इट इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी अदर फर्दर क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you may write it in the comment section. And for more such content related information and videos, please do not forget to like and subscribe Chahal Academy. I will see you in the next video. Till then, bye, take care, thank you, have a great day.